आंध्र प्रदेश में बिला सूदी कर्ज की जगनन्ना तुडू स्कीम का वजीर आला ने इफ्तिताह किया। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस से आज उन्होंने इस स्कीम का इफ्तिताह किया, जिसके जरिए छोटे ताजरों को बिला सूदी कर्ज दिया जाएगा। इस दौरान वजीर आला ने अजला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस स्कीम के तहत छोटे ताजरों को 10,000 रुपए की माली मदद फराहम की जाएगी। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली अच्युतापुरम कारखाने में गैस लीक होने से 150 मुलाजमीन की तबीयत खराब हो गई। मुलाजमीन ने तय और गुनूदगी की शिकायत की, जिसके बाद कई मुलाजमीन को अस्पताल में दाखिल करा गया, जिनमें 5 की हालत तशवीशनाक है। आंध्र प्रदेश के वजीर सनत गोडेवाड़ा अमरनाथ ने इस वाक़े के ताल्लुक से ओहदेदारों से बातचीत की। और आंध्र प्रदेश के इलाके अनकापल्ली अच्युतापुरम में वाक़े ब्रांडिक्स फैक्ट्री में जहरीली गैस के खराज के बाद हुकूमत ने फैक्ट्री को बंद करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। ఇదే కారణం చేత అయ్యింది అనేటువంటి దాని మీద కూడా చెప్పడం జరిగింది। ఈ లోపు ఎంక్వైరీ ఇవన్నీ జరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో మళ్ళీ ఇన్సిడెంట్ జరగడం అనేటువంటిది చాలా దురదృష్టకరం, చాలా బాధాకరం। అందుకనే తక్షణమే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో కూడా రాత్రి ఉదయం కూడా మాట్లాడడం జరిగింది। వారు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల మేరకు కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ అఫీషియల్స్ తో కూడా మాట్లాడిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా ఆ సీడ్స్ సంస్థ అనేటువంటిది ఫైనల్ రూట్ కాజ్ అనేటువంటిది వచ్చినంత వరకు కూడా ఆ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో బ్రాండిక్స్ టవర్ లో ఉన్నటువంటి సీడ్స్ కంపెనీని పూర్తి స్థాయిలో దాన్ని మూసేటువంటి దానికి ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। దాన్ని టోటల్ ఆపరేషన్స్ అన్నిటిని కూడా క్లోజ్ చేస్తా ఉన్నాం। ఫర్దర్ ఆర్డర్స్ వచ్చినంత వరకు, ఫర్దర్ రిపోర్ట్స్ వచ్చినంత వరకు ఫైనల్ కాజ్ అనేటువంటిది, ఆ రూట్ కాజ్ అనేటువంటిది తేలే। आंध्र प्रदेश में 10वीं जमात के नताज जारी किए गए हैं। रियासती वज़ीर तालीम बोत्सा सत्यनारायण के हाथों नताज की इजराई अमल में आई। विजयवाड़ा में नताज की इजराई के मौके पर रियासती वज़ीर तालीम ने बताया कि एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान में जुमला 2 लाख से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया था। लड़कों की कामयाबी का फीसद 60 है, जबकि 68% लड़कियों ने कामयाबी हासिल की है। प्रकाशम जिले में कामयाबी का फीसद 87.52 है, जबकि जिला मशरकी गोदावरी में कामयाबी का फीसद सबसे कम 46% है। 2 సంవత్సరాలు ఈ మా కోవిడ్ మహమ్మారి ప్యారిక్ కండిషన్ వచ్చి రాష్ట్రంలోనూ దేశంలోనూ ప్రపంచమంతా ఉన్న నేపథ్యంలో 8-9 తరగతులు ఎగ్జామ్స్ లేకుండా ఆటోమేటిక్గా ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా మనం పాస్ చేయడం, ఆ నేపథ్యంలో గత జరిగిన పరీక్షల్లో పర్సంటేజ్ తక్కువ వచ్చింది అని విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు। जगन हुकूमत अखिलियत मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल पैरा है। MHPS के सदर फारूक शिबली ने कहा कि यौम आशुरा के मौके पर रियासत भर में टेट इम्तिहान मुनक्किद करने का ऐलान हुआ। उन्होंने कहा कि साबिक में भी माह रमजान के मुकद्दस महीने में 10वीं जमात का इम्तिहान मुनक्किद हुआ था। इस बार आशुरा के मौके पर टेट मुनक्किद किया जा रहा है। फारूक शिबली ने टेट की तारीखों में तब्दीली का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। पहले जब रमजान की ईद आई थी और ईद के दिन ही जो है 10th क्लास का एग्जाम जो है मुनाकिद किया गया था, उस वक्त भी जो है हमने यही कहा था कि ईद के दिन आप किस तरीके के साथ 10th का एग्जाम रख सकते हैं। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से जो है वो ईद जो है 3 तारीख के दिन मुलतवी हो गई। लेकिन कहीं पे भी जो है हुकूमत की जानिब से मिनिमम मतलब आप देखेंगे तो 2 तारीख को ही जो है ईद दिखाई जा रही थी। अब फिर से अगेन जो है फिर वही गलती दोहराई जा रही है। वो गलती ये है कि जो आशुरा का दिन है, मुहर्रम का दिन है, तो 9th अगस्त को जो है आशुरा पड़ रहा है, मतलब मुहर्रम का दिन हो रहा है। तो 9th अगस्त के दिन जो टेट का जो एग्जाम होता है उस एग्जाम को मुनक्किद कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगा कि उस दिन सारे के सारे मुसलमान ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरा कंसर्न ये है कि जब एक पब्लिक हॉलिडे होता है तो उस पब्लिक हॉलिडे के रोज आप किस तरीके के साथ जो है एग्जाम्स मुनासिब कर सकते हैं, और खुसूसी तौर पे रमजान और मुहर्रम जैसे दिनों में, जबकि उस दिनों में जो है पब्लिक हॉलिडे है, तो आप किस तरीके के साथ जो है इसका एग्जाम जो है कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब ये रियासत में प्राइमरी स्कूलों को जम करने हुकूमत के फैसले के खिलाफ करनूल में TNSF की क़यादत में एहतजाज किया गया। TNSF के कारकुनों ने कलेक्ट्रेट दफ्तर के रूबरू धरना दिया और जियो नंबर 117 को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। एहतजाजी TNSF के कारकुनों ने कहा कि स्कूलों को जम करने से तालीम मुतासिर हो रही है। इसके अलावा दूर दराज इलाकों में स्कूल्स होने से तलबा तालीम से दूर हो रहे हैं। TNSF के कारकुनों ने जियो नंबर 117 को बर्खास्त करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया।
मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से बनाए गए किसान मुखालिफ कवानीन को वापस लेने का मुतालबा दोहराते हुए करनूल में किसान तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजी किसानों ने फसलों की वाजिबी कीमत अदा न करने पर भी मरकजी और रियासती हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। एहतजाजी किसानों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी किसानों ने कहा कि हुकूमत ज़राई अराजी पर मीटर नस्ब करने की कोशिश में है। किसान तंजीमों ने मीटर नस्ब न करने का हुकूमत से मुतालबा किया। बसूरत दीगर रियासत भर में हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया। जिला करनूल के कदीम शहर अदूनी में वाक़े अंडरपेड बॉयज एंड गर्ल्स उर्दू एलिमेंट्री स्कूल में असातिज़ा को तहनीत पेश की गई। बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करने वाले असातिज़ा को सरपरस्तों की जानिब से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर औलिया तलबा ने कहा कि एलिमेंट्री स्कूल के टीचर्स दिलचस्पी से बच्चों को तालीम दे रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों का तालीम की जानिब रुझान बढ़ गया है। सरपरस्तों की जानिब से तहनीत पेश करने पर असातिज़ा ने औलिया तलबा का शुक्रिया अदा किया। इस काबिल बनाकर हाई स्कूल तक जो है रवाना करती है। मेरी दुआ है तमाम बच्चे इस तरीके से पढ़कर जो है आपकी हाई स्कूल जाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि कॉलेज को भी जो है कदम रखेंगे। हमारे बच्चे होनहार हैं, चालाक हैं, होशियार हैं, माँ बाप की जो है खिदमत करते हैं। जिस तरह माँ बाप की अदब से खिदमत करते हैं उसी तरह उस्तादों की भी जो है खिदमत करना लाजिम है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। आप तमाम बच्चे असातिज़ा की ज़ेर निगरानी में अच्छी तालीम हासिल करके अच्छा नाम रोशन करेंगे। माँ बाप का स्कूल करनूल में उर्स हजरत सैयद शाह मोहम्मद ताहिर हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर ऑल इंडिया तरही नातिया मुशायरा मुनक्किद हुआ। इस मौके पर सैयद खादिम रसूल यानी के कलाम का दूसरा मजमुआ नूर मनाकिब की रस्म इजरा अमल में आई। इस तकरीब में मुल्क के नामवर उलमा व शोरा ने शिरकत की। सज्जादा नशीन हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैनी पीर के हाथों किताब की रस्म इजरा अमल में आई। दूसरी किताब जिसका नाम है नूरे मनाकिब, इसकी रस्म इजरा उर्से ताहिरी के मुक़द्दस मौके पर जहाँ नातिया और मनकबती मुशायरे का इनेकाद भी हुआ और मेरी किताब की रस्म इजरा भी हुई। इस किताब में उम्महातुल मोमिनीन, सहाबा इकराम, अहले बैत इकराम और औलिया अज़ाम की शान में मेरी मनकबतें शामिल हैं। और इस किताब की रस्म इजरा हज़रत रफ़ीउद्दीन दामा बरकातुहुमुल आलिया और जिला करनूल में पिछले 2 दिनों से हो रही मुसलसल बारिश ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कलई खोल दी है। करनूल के पुराने शहर में वाक़े इलाका खूबसूरत मस्जिद के करीब गंदा पानी घरों में दाखिल हो रहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को याद दहानी के बावजूद मकामी ओहदेदार मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर हैं। SDPI के कारकुनों ने मसाइल के हल का म्यूनिसिपल ओहदेदारों से मुतालबा किया। आप देख सकते हैं तकरीबन 2 दिन से बारिश लगातार हो रही है आंध्र प्रदेश में और ख़ासकर करनूल में छोटी छोटी बारिशें हो रही है। मगर ये छोटी छोटी बारिशों के होने के बावजूद थोड़े स्लम्स एरिया है उसमें, और ख़ासकर जो तेंतुवाट की जो खूबसूरत मस्जिद के सामने जो गली है उसमें तकरीबन गरीब लोग रहते हैं। यहाँ डाउनफॉल एरिया है। ये पूरा एरिया खड़गपुरा और तेलिगेरी से जो वहाँ से जो पानी आता है, यहाँ से ही ये पानी जाने के लिए नाली है, वो नाली भरकर जो पूरा पानी घरों में घुसा है, घरों के सामान खराब हुए हैं। तो इसको यहाँ की कोई भी चाहे सचिवालय में हो या कॉरपोरेटर हो, कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम SDPI से डिमांड करते हैं जल्द से जल्द इसको पूरा करें। KVR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करनूल में 64वां स्पोर्ट्स डे मुनक्किद हुआ। स्पोर्ट्स डे तकरीब में साबिक रुकन पार्लियामेंट B रेणुका के अलावा मौजूदा रुकन असम्बली हफीज खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान मुख्तलिफ मुकाबलों में कामयाब तालिबात में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली हफीज खान ने अपने खिताब के दौरान तालीम के साथ साथ खेलों में भी हिस्सा लेने का तलबा को मशवरा दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।